अब पानी की समस्या के लिए लड़की सेनापति को एक मशीन खरीद कर देती है, लेकिन प्राचीन काल में इस मशीन को देखकर लोग पूछने लगी कि आखिर ये चीज क्या है। आदमी कहता है कि इसे वैज्ञानिक शक्ति कहते हैं। ये मशीन बारिश लाने में मदद करता है। बुजुर्ग कहता है कि बारिश के लिए गांव वालों ने भारी कीमत देकर यज्ञ करवाने के लिए पुजारी को बुलाया है। तभी वहाँ पुजारी आता है और कहता है कि ये तो हास्यास्पद बात है, भला ये चीज बारिश कैसे कर सकती है? बारिश तो सिर्फ देवताओं को खुश करके ही की जा सकती है, जो मैं कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने सेनापति से कहा कि अब कीमत चुकाई है तो इसे भी आजमा कर देख लेते हैं। फिर पुजारी बारिश बुलाने की विधि शुरू करता है। वो आसमान में छड़ी लहराकर कहता है कि बारिश हो जा, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरी। इसलिए वो शर्मिंदा हो गया। उसने दोबारा कोशिश की पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी सेनापति कहता है कि अब मेरी बारी। वो सिपाही को आदेश देता है कि परी देवी के बताए तरीके से आसमान में तोप दाग दो, लेकिन आसमान में तोपें चलाने के बाद भी बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। पुजारी कहने लगा कि इस अपमानजनक कार्य से देवता नाराज हो चुके हैं, इसलिए अब कभी बारिश नहीं होगी। आसमान की तरफ बारिश लाने वाले गोले छोड़ने के बाद भी जब बारिश नहीं बरसी तो पुजारी ने कहा कि ये तो घोर अपराध है, अब यहाँ कभी बारिश नहीं होगी, क्योंकि सेनापति के इस कृत्य से देवता नाराज हुए हैं। अब तुम सब लोगों को सूखे में ही रहकर मरना होगा। अब इस साम्राज्य का सर्वनाश होकर रहेगा। इस एक आदमी की वजह से देवता सब पर नाराज हुए हैं। ये सुनकर गांव वाले डर गए। वो कहने लगे कि ये वैज्ञानिक शक्ति बेकार है। हमने बेकार में सेनापति की बातों में आकर देवताओं को नाराज कर दिया। हम देवता से प्रार्थना करते हैं कि इस शख्स की गलती की सजा हमें न दे। वो पुजारी से कहते हैं कि देवताओं के क्रोध बचने के लिए हमें क्या करना होगा। पुजारी कहता है, चिंता मत करो, मैं देवताओं के क्रोध को शांत करना जानता हूँ। जिसने उन्हें क्रोधित किया उसकी बलि देनी होगी। ये सुनते ही गांव के लोग सेनापति को मारने के लिए उतारू हो गए। तभी बुजुर्ग सिपाही कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए कि मुश्किल के समय सेनापति जी ने ही तुम्हें खाना पानी लाकर दिया था? लेकिन लोग कहते हैं कि वो सब हम नहीं जानते। गांव की भलाई के लिए हम तो इसे मारेंगे। दुश्मन खुश हो रहा था कि अब तो कबीले वाले खुद सेनापति को मार डालेंगे। उसके बाद वो राज्य पर हमला करके उसे हथिया लेगा। लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। कबीले वाले जो सेनापति की मारने पर तुले थे वो भी खुशी से झूम उठे और कहने लगे कि सच में वैज्ञानिक शक्ति काम आ गई। लेकिन पुजारी कहता है कि ये बारिश मशीन से नहीं बल्कि मेरी पूजा के कारण हुई है। मैंने ही देवता को खुश किया है। सेनापति कहता है कि जरा इन नमूनों के कुर्ते तो उतारो। उन दोनों की पीठ पर दुश्मन गिरोह के चिन्ह थे। सेनापति कहता है कि ये दोनों अपने गाँव के नहीं है, दोनों दुश्मन के भेजे गए जासूस है। साथ में ये पुजारी भी। दुश्मन कबीले में अराजकता फैलाकर हमें कमजोर करना चाहता है। उसके बाद वो वर्तमान काल में आकर लड़की का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी दी गई मशीन से बारिश हुई। अब वो खेती करके राज्य को सूखे से बचा सकेगा। तभी लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई थी कि बारिश के बम ज्यादा शूट नहीं कर सकते, नहीं तो बाढ़ आ सकती है। फिर जब वो वापस प्राचीन समय में पहुंचा तो सिपाही ने कहा कि शहर में प्लेग फैल गया है। सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्थिति गंभीर है। वेद बाबा उपचार कर रहे हैं पर उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बीमारी है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई।